दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में मुद्दा है अवैध कब्जे और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। शुक्रवार सुबह जम्मू के सुजवा और भटिंडी इलाकों में लोग गुस्से से बेकाबू हो रहे थे। वजह थी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इलाके में चलाया गया एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और जैसी कि रिपोर्ट्स हैं कुछ वाहनों को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि चाहे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, दोनों ही सरकारी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो उस टाइम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जब कोई बिल्डिंग 1 मंजिल या 2 मंजिल बन चुकी होती है। ऐसी क्या वजह है कि अवैध कब्जों को लेकर ये दोनों ही जो संस्थान हैं ये उस समय सचेत होते हैं जब बिल्डिंग बन चुकी होती है या वो बनने की प्रोसेस में होती है? क्यों नहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाता जिसके तहत जैसे ही सरकारी ज़मीन है, चाहे वो जेडीए लैंड है या जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है या स्टेट लैंड है, उस पर जैसे ही कोई अवैध कब्जा करने की कोशिश करता है उसी टाइम उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? जो लोगों की राय है इस बारे में वो ये है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनका जो मैकेनिज्म है, उनका जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो निचले लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें जो करप्शन इतने गहरे तक जड़े जमा चुका है कि वो कुछ ना कुछ लेकर अवैध कब्जों की अनदेखी करते हैं और जिसकी वजह से अवैध कब्जा करने वालों को हौसला मिलता है और एक अवैध कब्जे को देखकर दूसरा भी उस इलाके में अवैध कब्जे करने को तैयार हो जाता है। जम्मू शहर हो या श्रीनगर हो या जम्मू कश्मीर का कोई भी कस्बा या शहर हो, ऐसा नहीं है जहां अवैध कब्जे नहीं हो रहे। अवैध कब्जों की वजह से जहां सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है, वहीं इन अवैध कब्जों की वजह से जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। और इस सारे खेल के पीछे सबसे बड़ी जो वजह नज़र आती है, लोगों से बातचीत करके या जो हमने पिछले कुछ सालों के दौरान देखा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी या दूसरे शहरों कस्बों में जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, अवैध कब्जों को रोकने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से परहेज करते हैं। उस वक्त तक परहेज करते हैं जब तक कि उनके ऊपर कोई बात ना आए। अगर उनके ऊपर जैसे ही कोई बात आती है, कोई आरोप लगता है, तो वो तत्काल कार्रवाई करने को उतारू हो जाते हैं और उसकी वजह से न सिर्फ टाइम का नुकसान होता है बल्कि जिसने भी वो अवैध कब्जा किया है उसका भी नुकसान होता है। अगर हम देखें शहर के जो पहले से बसे हुए इलाके हैं वहाँ पर भी अवैध कब्जों को लेकर अवैध कब्जों को गिराने की सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो भटिंडी हो, चाहे सुजवा हो या जानीपुर हो, रूपनगर हो, ये कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन जब खाली ज़मीन पड़ी होती है, स्टेट लैंड हो, जेडीए लैंड हो या जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन हो, उस खाली ज़मीन की निगरानी करने का कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म इन दोनों ही संस्थानों या दूसरे शहरों के संबंधित डिपार्टमेंट्स ने अभी तक कोई डेवलप नहीं किया है, जिसका फ़ायदा अवैध कब्जा करने वाले हमेशा उठाते रहे हैं। और अगर इस सिस्टम को सचेत नहीं किया गया, इस सिस्टम को सुधारा नहीं गया, तो ये अवैध कब्जों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अवैध कब्जों के कारण स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड या वक्फ की ज़मीन हो, औकाफ की ज़मीनें हो, वहाँ पर अवैध कब्जों के सिलसिले लगातार जारी हैं। तो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो जेडीए हो या जेएमसी हो, उनको अपने निचले स्तर पर पूरे सिस्टम को, पूरे मैकेनिज्म को फिर से पुनर्गठित करना होगा, पूरा उसको रिव्यू करना होगा और उसके बाद उसमें से उन तत्वों को निकालना होगा जो आज की डेट में भी करप्शन को बढ़ावा देते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में करप्शन हटाने के नाम पर लगातार, चाहे वो पिछली सरकारें रही या पिछले जो हमारे गवर्नर थे सतपाल मलिक,
उन्होंने भी बड़े बड़े ऐलान किए कि अब जनता को करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन मुहैया होगा। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई उसके बाद भी यही ऐलान किए गए। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि अवैध कब्जों के पीछे कहीं ना कहीं करप्शन अपनी भूमिका अदा करता है। करप्शन का एक बड़ा रोल रहा है और जब तक करप्शन को हटाने के दिल से प्रयास नहीं किए जाएंगे, गंभीर प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक अवैध कब्जे या दूसरा जो सिस्टम करप्शन है उसकी वजह से जो दूसरी गतिविधियां हैं उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो जो सबसे बड़ी बात है, मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि अवैध कब्जों को रोकने के लिए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो दूसरे संबंधित विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें अपने आप को सुधारना होगा, अपने सिस्टम को डेवलप करना होगा कि किसी भी तरीके से जैसे ही कोई व्यक्ति या चाहे वो लैंड माफिया से जुड़ा लोग हो या वो अवैध कब्जे करने वाला इकलौता आदमी हो या कोई ग्रुप हो, उसे जैसे ही वो स्टेट लैंड या कंसर्न डिपार्टमेंट की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश करे, उसे उसी टाइम रोक दिया जाए, न कि ये इंतज़ार किया जाए कि इस ज़मीन पर 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारत बनेगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जब भी किसी बसी बसाई जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाता है तो लोगों के विरोध का सामना सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ता है, साथ गए पुलिस कर्मियों को करना पड़ता है। ऐसे बहुत से वाक़यात पिछले कुछ सालों के दौरान हमारे सामने आए हैं जब एंटी एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जो टीम गठित की गई थी उन्हें लोगों के पथराव का, लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही कि अगर अवैध कब्जों की प्रोसेस को रोकना है तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को पहले अपने में सुधार करना होगा, अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को ईमानदारी का सबक सिखाना होगा, तभी अवैध कब्जों पर लगाम लग सकती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अवैध कब्जों का सिलसिला आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।